अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखेंगे और वो हम इंडेफिनिट ब्रांच पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली ब्रांच है इंडेफिनिट तीनों ज़मानों की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखेंगे, किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। रूल आप लोगों को पहले जो इसका इंट्रोडक्शन करवाया था आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस का पिछली वीडियो में, उसमें आप लोगों को बताया था कि सब ब्रांचेस में यही रूल अप्लाई होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आता है। तो हम उस हिसाब से देखते जाएंगे, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क हो वो निकालते जाएंगे, बाकी सारा एक जैसा ही फ़िक्रा होता है। पहले पास्ट का एक फ़िक्रा देखेंगे पॉजिटिव का, फिर प्रेजेंट का देखेंगे पॉजिटिव का, फिर फ्यूचर का देखेंगे पॉजिटिव का, उसके बाद फिर आगे नेगेटिव का, फिर इंट्रागेटिव का। लेकिन हम तीनों ज़मानों के साथ साथ करते जाएंगे। पहले पॉजिटिव देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का वो ख़त लिखता था, इसका एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा बनता है ही रोट अ लेटर। तो ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा इस तरह आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये रूल है कि सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है लेटर, ये पहले आ जाएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, कि आ लेटर है, एक ख़त, आ लेटर। आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो इंडेफिनिट का जो फ़िक्रा होता है पास्ट का, उसमें हेल्पिंग वर्ब दो आते हैं, वाज और वर। तो इधर सिंगुलर है, ये चीज़ क्या है? ये सिंगुलर, जो जहाँ पे चीज़ आती है शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे जो आती है, लेकिन होता क्या है वो ऑब्जेक्ट ही है। इस तरह ऊपर रूल में है कि सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, तो अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। अब इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ये यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा, आ लेटर के बाद वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की है रिटर्न। उसके बाद आता है बाई, बाई। आगे आता है सब्जेक्ट। रूल में क्या आता है? सब्जेक्ट, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका क्या है? ही का हिम। आ लेटर वाज रिटन बाई हिम। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप लोग देख लें, यहाँ पे वाज और वर दो इस्तेमाल होते हैं। तो वाज किसके साथ इस्तेमाल होना है? ही, शी, इट, और सिंगुलर कोई चीज़ है, और आई के साथ भी आता है कि दे, वी, यू, और प्लूरल के साथ वार इस्तेमाल होगा। आ लेटर वाज रिटन बाई हिम, अगर इधर होता लेटर्स प्लूरल होता, लेटर्स वर रिटन बाई हिम हो जाना था। ये हो गया पॉजिटिव का फ़िक्रा पास्ट का। आगे देखते हैं पॉजिटिव का फ़िक्रा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो ख़त लिखता है, एक्टिव वॉइस में होगा ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, साथ एस ये इसका इजाफा करते हैं। ही राइट्स अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? लेटर, लेटर। आगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का क्या होता है? इज़ आर एम। वो यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आएगा। यहाँ पे जो चीज़ आती है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पे आया आ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आ गया। बाकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम देख लेते हैं। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में तीन आते हैं, इज़, और एम। इज़ आता है ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ, और आर आता है दे, वी, यू,
और प्लूरल के साथ और आता है, और एम जो है वो आई के साथ आता है। तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव का फिक्रा। वो खत लिखेगा, ये क्या है, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट का फिक्रा है। वो खत लिखेगा, ही, ये एक्टिव वॉइस में होता है, ही विल राइट अ लेटर। तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लेटर। यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, विल बी और शैल बी। विल बी आई वुई के अलावा जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है इसका इस्तेमाल वैसे ही होगा इधर भी। शैल बी आई वुई के साथ। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जिस तरह एक्टिव वॉइस में यूज़ होते हैं जिन सब्जेक्ट्स के साथ, इधर भी उन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं। फ़र्क ये होता है कि इधर जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब बना होता है, और एक्टिव वॉइस के फिक्रे में ये सब्जेक्ट के साथ आते हैं। जी हमने पढ़ लिया पॉजिटिव का फिक्रा। आगे हम नेगेटिव का फिक्रा देखते हैं अब तीनों ज़मानों का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वो ख़त नहीं लिखता था, इसका एक्टिव वॉइस में होता है ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा अ लेटर, आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। तो इसका रूल फिर ये बनेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस सेम से मुराद जो आगे इसका रूल चलता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आगे वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इधर आ जाता है किस शक्ल में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये इसका रूल है इसके नेगेटिव फिक्रे का। आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्रे का पैसिव वॉइस देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वो ख़त नहीं लिखता है। एक्टिव वॉइस का फिक्रा है वो ख़त नहीं लिखता है, इसकी इंग्लिश होती है ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर या ही डजंट राइट अ लेटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल होगा वो ये होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और आगे सेम जो हमने पहले पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के फिक्र में पढ़ा है तो वही इधर होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होगा। तो इसमें यही होता है, सारे रूल एक जैसे होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। नेगेटिव में रूल एक जैसे ही होना है सबका, फ़र्क कहाँ पे आना है, हेल्पिंग वर्ब पे। तो यहाँ पे आएगा अ लेटर स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, इसके साथ क्या जाना है, इज़, अ लेटर इज़, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय हिम, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। यहाँ पे नॉट भी आता है नेगेटिव के लिए, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। आगे अब फ्यूचर का नेगेटिव का फिक्रा देखते हैं। तो फ्यूचर में नेगेटिव का फिक्र है वो ख़त नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। इसका रूल भी वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और आगे सेम वही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में। आगे इसका पैसिव वॉइस में देखते हैं अब क्या बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल बी,
आई हुई के अलावा है ना ये जो जहाँ पे चीज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पे अ लेटर विल बी, सॉरी विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे नॉट भी आना है तो हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पे मुश्तमिल है, दरमियान में नॉट आ जाएगा। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई हिम। आगे हम अब इंट्रोगेटिव का फ़िक्र देखते हैं तीनों ज़मानों का। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वो ख़त लिखता था, क्वेश्चन मार्क। इसका पैसे वैसे बनाने के लिए इसका रूल होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। तो डिड ही राइट अ लेटर, क्या वो ख़त लिखता था, इसका सबसे पहले आएगा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें यूज़ वाज और वार होता है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट से इधर आ जाएगा वाज। वाज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, आगे थर्ड फॉर्म, आगे बाई, और आगे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव की सूरत में सब्जेक्ट क्या है ही, यहाँ पे आ जाएगा ही का हिम। वाज अ लेटर रिटन बाई हिम, क्या खत उससे लिखा जाता था, क्या खत उससे लिखा जाता था। आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वो खत लिखता है, जिसकी इंग्लिश है डज ही राइट अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये रूल है, रूल सेम ही है जैसे पास्ट इंडेफिनिट का था। इसका देखते हैं पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ होता है, इज़ और एम प्रेजेंट में, तो यहाँ पे है सिंगुलर है ही है, इसके साथ इज़ आता है सब्जेक्ट। और अब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ इज़ आएगा, इज़ अ लेटर। रिटर्न हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे ऑब्जेक्ट आ गया, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न, आगे प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में, सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम है, इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। आगे फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फिक्रा है वो क्या वो खत लिखेगा, तो इसका रूल पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये है कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। ये वही रूल है जो पीछे पास्ट और प्रेजेंट में चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस का फिक्रा बनेगा विल ही राइट अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है विल बी और शैल बी। तो यहाँ पे विल क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेटर, विल लेटर बी, तो यहाँ पे रूल में ये भी लिख सकते हैं विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, आगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह भी आ सकता है विल लेटर बी रिटन बाय हिम, क्या खत उससे लिखा जाएगा, से जाएगा, यानी आने वाले वक्त में सवालिया फ़िक्र है, क्या खत उससे लिखा जाएगा। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सूरत में आधा इधर और आधा इधर, विल दरमियान में क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब इसके तीनों ज़मानों के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फ़िक्रे देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो ख़त नहीं लिखता था, इसमें सवाल भी हो रहा है और मनफी में, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल ये होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस सूरत में ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में।
इसका क्या वो ख़त नहीं लिखता था, ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। इसकी इंग्लिश होगी डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इस रूल के ज़रिए। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है वाज। वाज आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर। आगे क्या आएगा, नॉट। वाज अ लेटर नॉट। आगे थर्ड फॉर्म रिटन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में हिम। वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। क्या खत उससे नहीं लिखा जाता था। शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी। वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो वाजंट है, वाजंट अ लेटर रिटन बाय हिम। आगे वही होगा, वाजंट अ लेटर रिटन बाय हिम। तो वाज नॉट स्टार्ट में आ जाएगा, आगे अ लेटर रिटन बाय हिम। इस तरह भी आप फ़िक्रे लिख सकते हैं, जो भी जहाँ पे आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ़िक्रे, जहाँ पे नॉट आ रहा होता है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह का होता है, क्या वो ख़त नहीं लिखता है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये रूल होगा जो हमने पहले पढ़ा है पास्ट में, कि पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। आगे जैसे पहले पढ़ा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस बायर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। तो इसकी इंग्लिश ये है, क्या वो ख़त नहीं लिखता है। डज़ ही नॉट राइट अ लेटर। क्या डज़ ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो ख़त नहीं लिखता है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इज़ आर एम, यहाँ पे है आ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आएगा। इज़ आगे ऑब्जेक्ट आ लेटर आगे नॉट। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। इज़ आ लेटर नॉट। आगे वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा है पास्ट में, रिटन बाई हिम। इज़ आ लेटर नॉट रिटन बाई हिम, क्या खत उससे नहीं लिखा जाता है। आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का देखते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वो खत नहीं लिखेगा। एक्टिव वॉइस में है ना, इसकी इंग्लिश बनेगी विल ही नॉट राइट अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल है, विल स्टार्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। विल बी हेल्पिंग वर्ब दरमियान में ऑब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। एक्टिव वॉइस के फिगर में यहाँ पे सब्जेक्ट और नॉट आया करता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल जाती है। तो विल ऑब्जेक्ट आगे नॉट आगे बी आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे बाय आगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में। तो इसका फिर बनेगा, क्या वो खत नहीं लिखा, विल ही नॉट राइट अ लेटर। इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल अ लेटर आगे प्लस नॉट नेगेटिव के लिए प्लस बी। विल अ लेटर नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम सवालिया निशान। तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का इंडेफिनिट का तरीक़ाकार जो है। इंडेफिनिट में तमाम तीनों ज़मानों का इंडेफिनिट सब इसमें आ जाते हैं फ़िक्रे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इंडेफिनिट तीनों ज़मानों का। इससे अगली वीडियो में हम कंटिन्यूस यानी जो सेकंड ब्रांच है उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सारे फ़िक्रे हैं कैसे बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।